हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं आपका अपना MLT काका फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी, निडल प्रिक इंजरी भी कहते हैं इसे, जो कि जनरली ब्लड लेते वक्त या फिर टेस्ट परफॉर्म करते वक्त जनरली हो जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इधर लैब टेक्नीशियन हो या फिर फ्लैबॉटमिस्ट हो, तो सबके दोनों से ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में कॉमनली पूछे जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप जानते हैं कि मिशन अर्जुना 365 बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। एंड दोस्तों, जांच है तो जान है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़ जाओ। मिलकर दोनों, आप और मैं मिलकर दोनों भाई अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो डू सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। चलिए जानते हैं निडल स्टिक इंजरी होता क्या है। आप Bruising won't typically caused by a needle point but possibly by other sharp instrument or objects mainly considered dangerous in medical care setting। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कभी किसी का ब्लड ले रहे हैं या फिर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जब हम ब्लड बैंक के अंदर HBG हीमोग्लोबिन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक छोटी सी नीडल से हम फिंगर टिप पे प्रिक करते हैं। और कई बार क्या होता है, वो निडल प्रिक हो जाता है, जो आपका सैंपल ले रहा होता है वो निडल प्रिक हो जाता है। तो उससे आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है। और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, हु इज़ एट रिस्क। इसके एक्सपोज़र में कौन कौन से लोग आते हैं, नर्सिंग स्टाफ आते हैं, लेबॉरेटरी स्टाफ आते हैं। इधर लेबॉरेटरी स्टाफ के अंदर आपके बायोटेक्नोलॉजी की हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए, एंड ये सारे लोग हो गए। सपोर्ट स्टाफ की टीम जो होती है वो डेंटल केयर, डिलीवरी रूम, क्लिनिकल पर्सनली में फिजिशियन, सर्जन, एमरजेंसी केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं। ये सारे इस निडल इंजरी प्रिक के रिस्क होते हैं। इतने सारे लोग निडल स्टिक प्रिक के अंदर आ सकते हैं। इनके ऊपर ये डेंजरस चीज़ें होती हैं। वेयर डू इंजरीज अकर, ये जनरली कहाँ कहाँ पे ये निडल प्रिक इंजरी होती है। पेशेंट रूम में हो सकता है, IPD मेडिकल यूनिट, ICU वगैरह में, ऑपरेटिंग रूम सर्जिकल प्रोसीजर के वक्त, OPDs में हो सकता है, एमरजेंसी रूम में हो सकता है, एंड लेबॉरेटरी के अंदर। जनरली ये चीज़ें कॉमन है, हो जाती है। एंड अदर एरियाज, वेरियस लोकेशन पे कॉमन डिवाइस इन्वॉल्व 6 device account for 80% of needle stick, disposal syringe 30%, suture needles जो कि आपका यूज़ होता है ऑपरेशंस में, IV कैथरेट, इसके बाद विंग स्टेल नीडल, एंड आपका फ्लैबॉटमी नीडल एंड स्कापेल्स 8%। इतने सारे डिवाइसेस है, कॉमन डिवाइसेस हैं जिससे हमें निडल प्रिक हो सकता है, इंजरी हो सकती है। व्हेन डू इंजरी हैपन, कब होते हैं ये? ब्लड लेते वक्त, जैसा कि ब्लड लेते वक्त मैंने आपको बताया, फ्लैबॉटमी ब्लड लेता है तब हो सकता है। डिस्पोजल निडल से हो सकता है, जिससे जो निडल हम आप डिस्पोजल आपने कर दिया उससे हो सकता है। रिकैपिंग से हो सकता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटेड इंजेक्शन से, ड्यूरिंग इंजेक्शन प्रोसीजर, जब आप इंजेक्शन ले रहे हैं उससे भी हो सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि कोई भी फ्लैबॉटमी अगर ब्लड ले रहा है तो उससे भी खतरा होता है कि आपको निडल प्रिक हो सकता है जो ले रहा है। ड्रॉ ब्लड फ्लैबॉटमी को होता है। डिस्पोज निडल, जो निडल आपने यूज़ किया और डिस्पोज कर दिया, उससे भी चांसेस है कि हो सकते हैं। और रिकैपिंग से
ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है अभी। जैसे मेरे सभी छोटे भाई बहनों के बोर्ड्स एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो भी हमारे प्यारे गुड्डा गुड़िया जो अभी 12th में और 10th में आने वाले हैं, सो उनके लिए एक बैच स्टार्ट किया है 11th-12th क्लास के लिए। साइंस स्ट्रीम बेसिकली रहेगा और इसमें ओरिएंटेड एक स्पोकन इंग्लिश क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी फॉर समर वेकेशन। सो इसके अंदर हम कंप्लीट उनको सारी चीज़ें गाइड करेंगे। ठीक है। सो नाउ एट टॉपिक इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, टाइप एंड एफिशिएंसीज ऑफ एक्सपोजर्स क्या होते हैं, डेप्थ ऑफ इंजरी, साइज एंड टाइप ऑफ निडल, अमाउंट ऑफ ब्लड एंड सोर्स पेशेंट फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, HIV इन्फेक्शन स्टेटस, वायरस कंसंट्रेशन, कंटामिनेटेड फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये सारे सोर्स पेशेंट फैक्टर्स होते हैं। इन्फेक्शन ट्रांसमिशंस के क्या क्या चांसेस होते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होता है कि आपका कितना इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा उससे। 30% चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के ट्रांसमिट होने के आपकी बॉडी में, एंड 10% चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के ट्रांसमिट होने के। इसलिए जब भी आपका निडल प्रिक होता है तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। जहाँ पे भी हुआ है उसको अच्छे से आप पहले रनिंग वाटर में क्लीन करिए विद द हेल्प ऑफ शॉप। उसके ऊपर आपको कोई भी ऑर्नामेंट्स, आपको किसी भी तरह की चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है। इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें की बात करो, कुछ भी जो चीज़ें आपके माइंड में आ सकती है इस वक्त, उनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं करना। जस्ट आपको क्लीन योर साइड विथ रनिंग वाटर विथ शॉप थर्ली, अच्छे से उसको साफ़ कीजिए, क्लीन कीजिए। उसके बाद इमीडिएट अपने सुपरवाइज़र को, अपने सीनियर को कंसर्न कीजिए, बताइए इसके बारे में। और फिर आपकी ये सारे रिपोर्ट्स, उसके बाद आपके ये सारे टेस्ट होते हैं, ये जितने आप टेस्ट देख रहे हैं, ये सारे टेस्ट आपके होते हैं, आपके देखे जाते हैं। हेपेटाइटिस तो नहीं, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV मेनली ये चीज़ें देखी जाती है। प्रिवेंशन एंड मेथड, प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं एंड मैनेजमेंट्स क्या हो सकते हैं इसके। कुछ भी आप डिस्पोज कर रहे हो तो प्रॉपरली उसको डिस्पोज करो। यूज़ निडल डिस्ट्रॉयर, बर्नर और कटर्स डिस्पोजर इन अप्रोप्रिएट शार्प बीन्स वाइट कंटेनर पर BMW गाइडलाइंस। आप कि BMW गाइडलाइंस, बायोमेडिकल वेस्ट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को डिस्पोज करें। एंड सेफ प्रैक्टिसेस की बात करें तो अवॉइड रिकैपिंग, यूज़ अल्टरनेटिव व्हेन अवेलेबल, हैंडल केयरफुली, जब भी आप कुछ चीज़ें करें तो केयरफुली हैंडल करें। डिस्पोज प्रॉम्प्टली इन शार्प कंटेनर्स। वैक्सीनेशन की बात करें, टेक 3 डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की 3 डोज जरूर ले। यूज़ पोस्ट एक्सपोजर पैप व्हेन नीडेड। इमीडिएट रिस्पॉन्स के प्रोटोकॉल्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉश इमीडिएटली, वॉश बोन्ड विथ शॉप एंड वाटर, डोंट स्क्रब और यूज़ ब्लीच, अल्कोहल, एंटीसेप्टिक कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। रिंस आई एंड माउथ इफ़ इन्वॉल्व, अगर आपके आइज़ और माउथ इन्वॉल्व है जस्ट उसको रिंस कीजिए, वाटर से धोइए इमीडिएटली। रिमूव कंटामिनेटेड क्लॉथिंग इफ़ स्किन इज़ मैसिवली कंटामिनेटेड। ओके। सो रिपोर्ट इंसिडेंट, आपको अपने सुपरवाइज़र को नोटिफाई या स्टाफ क्लिनिक को बताना है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, इन्फेक्शन डिसीजेस फिजिशियंस को। ओके। सो नाउ टेस्ट रिपोर्ट पेशेंट की जो रिपोर्ट है उससे अपने को एग्जामिनेशन उसकी हिस्ट्री लेनी है। थ्रू टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स पेशेंट टू डिटरमाइन फर्दर एक्शन फॉर विक्टिम। ठीक है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
सो होप सो जो भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई है निडल स्टिक के बारे में, बेसिकली बहुत सारी वीडियोस हैं। सो आज की जो वीडियोस मैंने आपको बताई है, आपको शायद उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट। ओके गाइज, बाय बाय।